नमस्कार दोस्तों, ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आज सुबह से आपने सुना होगा कि टीएमसी के कुछ मिनिस्टर्स को, एमएलए को सीबीआई के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। इस चक्कर में यहाँ पर जो ममता बनर्जी हैं वो सीबीआई के ऑफिस पहुँच गई और उन्होंने कहा कि मुझे भी अरेस्ट कर लो। ये जो पूरा मामला है दोस्तों, ये जाता है आपका नारदा ब्राइबरी केस से। तो इसके बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, यहाँ पर टीएमसी को क्यों अरेस्ट किया गया, उनके जो एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्लस यहाँ पर ये जो पूरा केस है इसका मतलब क्या है, ये स्टार्ट कब से हुआ, हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आज सुबह की बात है, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने ये जो दो मिनिस्टर्स आप देख रहे हो यहां पर, फिरहाद हकीम और सुब्रता मुखर्जी, इन दोनों को अरेस्ट किया गया। टीएमसी के एमएलए हैं एक और, मदन मित्रा, उनको अरेस्ट किया गया। इसके साथ साथ फॉर्मर कोलकाता मेयर हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उनका जो घर है, रेसिडेंस है, वहां से अरेस्ट किया गया। सेंट्रल फोर्सेस को बुलाया गया और उनको यहां पर अरेस्ट किया जा चुका है। और ये सारी चीजें तब हुई है, ध्यान रखिएगा, कुछ दिन पहले ही जो गवर्नर है वेस्ट बंगाल के, जगदीप धांकर, उन्होंने सीबीआई को कंसेंट दे दिया था कि आप उनको अरेस्ट कर सकते हो, प्रोसिक्यूट कर सकते हो और चार्जशीट भी फाइल कर सकते हैं। मतलब कि गवर्नर ने परमिशन दिया था कुछ दिन पहले। मैं उसके ऊपर वापस से आऊंगा, एकदम एंड में आपको बताऊंगा कि क्या गवर्नर के पास ये पावर है कि नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं पहले आपको यह भी बता दूं कि जो हम नारदा ब्राइबरी केस की बात कर रहे हैं, ये प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन है। अक्सर आपने सुना होगा स्टिंग ऑपरेशन के बारे में कि कुछ वीडियोस वगैरह धीरे से शूट किए जाते हैं, उनसे बातचीत की जाती है, तो पता चलता है कि यहां पर कुछ गड़बड़ किया जा रहा है। मतलब कि सपोज कोई मिनिस्टर है तो वो अनऑफिशियल फेवर दे देगा किसी पर्सन को और कैश ले लेगा। तो इस तरह का कुछ स्टिंग ऑपरेशन था। और ये जो ऑपरेशन मैं आपको बताऊं तो पिछला वाला जो स्टेट असेंबली का चुनाव हुआ था, इस साल नहीं, ये तो 2021 है, 2016 में जो चुनाव हुए थे उसके जस्ट पहले इसको रिलीज किया गया था। और 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई के हाथों जो ये प्रोब है वो सौंप दी थी। और इसी की वजह से आज आप देख रहे हो कि यहां पर मिनिस्टर्स को अरेस्ट किया जा रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि जब उनको अरेस्ट किया गया, ऑब्वियस सी बात है, जो ममता बनर्जी हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में जो है सीबीआई के ऑफिस पहुंच गई और यहां पर उन्होंने कहा कि मुझे भी अरेस्ट कर लो। और इसके साथ साथ कई सारे जो तृणमूल पार्टी के सपोर्टर्स हैं वो सीबीआई ऑफिस के बाहर पहुंच गए। आप देख सकते हो कुछ यहां पर यह भी बताया जा रहा था कि स्टोन पेल्टिंग वगैरह की भी खबर आई है। जो सेंट्रल फोर्सेज हैं वो भी आप यहां पर देख सकते हो। तो ये जो हालात थोड़े से बन गए थे, इसी को देखते हुए जो गवर्नर हैं उनका यहां पर ट्वीट आया, आप देख पाएंगे, कंसर्न्ड एट अलार्मिंग सिचुएशन। तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि जो वेस्ट बंगाल पुलिस है, कोलकाता पुलिस है, जो होम मिनिस्ट्री है, उनको यहां पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए ये जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। इसके साथ साथ उन्होंने यहां पर एक तरह से आप देख सकते हो ममता बनर्जी को चेतावनी भी दी, होप यू रियलाइज रिपरकशंस ऑफ सच लॉलेसनेस एंड फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो एक तरह से बात कर रहे थे कि अगर आप इसी तरह स्टेट के अंदर लॉलेसनेस दिखाओगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म अगर फेल हो जाएगा, तो आपको पता है कि क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। मतलब जो प्रेसिडेंशियल रूल वगैरह है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यहां पर डायरेक्ट चीजों को नहीं बोला जा रहा था। तो ये तो पूरा इवेंट हो गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये जो मिनिस्टर्स हैं, एमएलए हैं, इनको अरेस्ट किया गया है। ये केस का नाम अक्सर न्यूज में आता है, इसका नाम है नारदा केस। तो ये जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन है ये बेसिकली कंडक्ट किया गया था नारदा न्यूज के फाउंडर मैथ्यू सैमुअल के द्वारा। और क्योंकि ये नारदा न्यूज है इसीलिए इसका नाम नारदा केस पड़ गया। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक्चुअल बताऊं तो 2014 से लेकर 2016, मतलब करीब 2 साल से ज्यादा तक जो है ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। और स्टार्टिंग में बताया जा रहा था कि जो तहलका मैगजीन है, काफी फेमस, आपने सुना होगा, उनके साथ मिलकर यहां पर जो मैथ्यू सैमुअल है वो इसको बारे में स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, तहलका बाहर हो जाता है, इससे शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, जैसा भी है। लेकिन फिर जो नारदा न्यूज है, जो न्यूज मीडिया है, उसके वेबसाइट पर ये जो पूरा स्टिंग ऑपरेशन है वो आपका पोस्ट कर दिया गया था 2016 में। जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो इलेक्शंस होने वाले थे उसके जस्ट पहले 2016 में नारदा न्यूज के वेबसाइट पर ये जो पूरा स्टिंग ऑपरेशन है वो आपका पोस्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक तरह का आप कह सकते हो वेस्ट बंगाल के चुनाव के अंदर एक हड़कंप सा मच जाता है। इसके बारे में काफी ज्यादा बातचीत होने लग जाती है। तो एग्जैक्टली ये स्टिंग ऑपरेशन है क्या? यहां पर जो मैंने आपको बताया ये पर्सन है मैथ्यू सैमुअल, उनके द्वारा क्या किया गया
सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक कंपनी बना ली, एक फेक कंपनी बना ली, फिक्शियस कंपनी बना ली जिसका नाम है इंपेक्स कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस। और ये जो कंपनी है उसके माध्यम से वो क्या किए, वो टीएमसी के अलग अलग लीडर्स के पास अप्रोच किए, जो मिनिस्टर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जी हां, जो लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनसे भी अप्रोच किए और उनसे ये कहा कि आप हमें कुछ फेवर दे दीजिए, क्योंकि उनके पास पावर होती है, वो सत्ता में रहते हैं, तो आप हमें फेवर दे दीजिए, उसके बदले हम आपको यहां पर पैसे दे देंगे। तो ये जो स्टिंग ऑपरेशन है इसमें कई सारे लीडर्स का नाम सामने आ गया, मतलब जिनसे जो कुछ लोग एग्री कर गए कि ठीक है आप हमें पैसा दे देना, हम आपको जो है फेवर जो भी देना होगा वो दे देंगे। और ये करीब 52 आवर फुटेज जो है वो बताया जा रहा था, पूरा वीडियो डाला गया था वेबसाइट पर, 52 आवर्स का था ये। और इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, आप इनके सभी के नाम आप चाहो तो यहां पर देख सकते हो, ये सब यहां पर लिख दिया है। आप भी इंटरेस्टेड हो स्टिंग ऑपरेशन करने में तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे चलता हूं। तो बेसिकली क्या है कि ये जो लोग हैं वो, उसमें से कुछ लोग ब्राइब लेते हुए भी डायरेक्टली पकड़े गए थे, मतलब इनमें से कुछ ऐसा नहीं था कि सभी लोग ब्राइब सामने कैश ले ही रहे थे, लेकिन कुछ इसमें से ऐसे थे जो डायरेक्टली कैश ले रहे थे। कि किसी ने बयान दिया था वीडियो पर कैमरा के सामने कि ठीक है आप हमें जो है कैश दे देना, हम आपको फेवर देंगे। तो इस तरह की चीजें हो रही थी और जाहिर सी बात है ये सारी चीजें क्या स्टेट गवर्नमेंट को पसंद आएगी, नहीं आएगी। तो उन लोगों ने क्या किया, सैमुअल के खिलाफ ही यहां पर केस डाल दिया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने अपना खुद का प्रोब स्टार्ट कर दिया सैमुअल के खिलाफ। और यहां पर अलग अलग जो धाराएं हैं आईपीसी 469, जैसे फ्रॉडरी टू हार्म रेपुटेशन हो गया, डिफेमेशन हो गया, ये सारी चीजें उसके खिलाफ डाल दी गई। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने यहां पर उसके ऊपर स्टे लगा दिया, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि हमने ऑलरेडी 2017 में सीबीआई प्रोब का ऑर्डर दे दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट यहां पर पैरेलल प्रोब नहीं चला सकती। तो देखिए क्या होता है कि 2016 में तो वापस से टीएमसी जो है वो जीत कर आ जाती है, लेकिन 2017 में जो कलकत्ता हाई कोर्ट है 17 मार्च को उन्होंने यहां पर ऑर्डर दे दिया कि सीबीआई यहां पर एक प्रिलिमिनरी प्रोब करके दिखाए और देखिए कि किसमें क्या गड़बड़ी है। इवन कोर्ट ने यह तक बोल दिया था कि अगर आपको लगता है कि किसी एमएलए मिनिस्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना है तो भी आप कर सकते हो। तो देखिए 17 मार्च को यहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया और जस्ट एक महीने बाद 16 अप्रैल 2017 को सीबीआई ने यहां पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया अगेंस्ट 12 तृणमूल लीडर्स और इन सभी के ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगा दिया और सभी को समन किया, बुलाया कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपने क्या गलत काम किया है, जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए उन सबको यहां पर बुलाया और इन सब के ऊपर भी अलग अलग धाराएं लगा दी गई। आप देख सकते हो सेक्शन 120 बी आईपीसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कई सारी धाराएं उनके ऊपर लगा दी गई। इसके साथ साथ इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो क्योंकि इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व था, कैश इन्वॉल्व था, इसके लिए जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो भी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। ऑल्दो इसने अभी तक कुछ ऐसा खास किया नहीं है, इन्होंने बुलाया है, समन किया है अलग अलग लीडर्स को, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इसमें प्रोग्रेस दिखा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताता हूं लोकसभा कमेटी के बारे में। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो नाम मैंने आपको दिखाए इनमें से कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे लोकसभा के। तो यहां पर लोकसभा ने सोचा कि ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है क्या उन्होंने अपने प्रिविलेजेस को ब्रीच किया है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तो नहीं हुआ है। इसलिए लोकसभा एथिक कमेटी ने यहां पर अपना खुद का भी प्रोब स्टार्ट किया। लेकिन आपको पता ही है हमारे देश में बहुत चीजें स्टार्ट होती हैं उसका कुछ कंक्लूजन निकलता नहीं है। तो यहां पर भी ये जो कमेटी है वो सिर्फ एक बार मिली है, जब से ये इंसिडेंट हुआ है सिर्फ एक बार नारदा जो स्टिंग ऑपरेशन है उसके खिलाफ हुआ है, अदरवाइज इसमें भी कुछ प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसी पीरियड के दौरान ये जो अभी 4-5 साल का पूरा पीरियड हो चुका है, इसमें कुछ जो एमपीज थे, कुछ जो लीडर्स थे टीएमसी के, उन्होंने सोचा कि हमारे पास अच्छा मौका है, अब बीजेपी में शामिल हो जाओ। और यहां पर आपको बहुत सारे नाम दिखेंगे, जैसे मुकुल रॉय आपने सुना होगा, ही इज नाउ द नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो इनके द्वारा डायरेक्टली कैश को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था वीडियो पर, लेकिन उन्होंने क्लियरली यहां पर बोला था वीडियो में कि ठीक है आप जो पैसा है वो हमारे पार्टी ऑफिस लेकर आ जाइए, जो भी आप पैसा देने वाले हैं, ठीक है। तो ये हुआ था। शुवेंदु अधिकारी, आई एम श्योर आपने सबने सुना होगा, रिसेंटली उन्होंने जो चुनाव हुआ था उसमें ममता बनर्जी को हरा दिया था। तो ही इज ऑल्सो द बीजेपी लीडर एंड इनफैक्ट वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इस समय बंगाल के अंदर। इसके साथ साथ एक और पर्सन है सोवन चटर्जी, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे 2019 में, लेकिन इस बार उनको जो है टिकट नहीं दिया गया, इसलिए जो है उन्होंने वापस बीजेपी छोड़ दिया। और एक और पर्सन है पांडा, वो भी बीजेपी में है। तो आई एम श्योर कि आप चीजों को देख पा रहे होगे, मुझे ऐसा कोई बताने की जरूरत नहीं है कि इस तरह के मौके पर लोग जो है इधर उधर भी हो जाते हैं। लेकिन लास्ट में यहां पर गवर्नर का रोल देखिए, 9 मई को यहां पर जो गवर्नर हैं
जगदीप धाकर, उन्होंने परमिशन दे दिया, क्योंकि सीबीआई ने रिक्वेस्ट गवर्नर से मांगी थी कि क्या हम इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, तो उन्होंने सैंक्शंस कर दिया इसको लेकर। और इसीलिए आज जो 4 पर्सन आप देख रहे हो ना, वो इसी की वजह से हुआ है, क्योंकि गवर्नर ने अलाउ किया है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है क्या गवर्नर कर सकते हैं? तो यहां पर जो राजभवन है उनके द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया है और राजभवन ने ये कहा है क्योंकि गवर्नर अपॉइंट करते हैं इनको अंडर आर्टिकल 164, इसीलिए गवर्नर इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अकॉर्ड एनी सैंक्शन ऑन देम। और इसी की वजह से यहां पर जो सीबीआई है उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया। अदरवाइज जो स्टेट गवर्नमेंट है फिर उनका कहना है कि यहां पर स्पीकर की परमिशन लेनी चाहिए उनसे। तो ये पूरा मामला चलता रहेगा, बट आई होप कि यहां पर अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जो सीबीआई ने अरेस्ट किया, अब वो सीबीआई चार्जशीट वगैरह फाइल करनी थी, कोर्ट में पेश करती, वो जो भी आपका होता, लेकिन अभी तक जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में सभी कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। आई होप कि सभी कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। ध्यान से, ये अंकित अग्रवाल ऑफिशियल डालेगा, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आई थिंक शायद 75,000 से ज्यादा उसमें सब्सक्राइबर्स हैं। बाकी भी आप मुझसे अलग अलग सोशल मीडियाज पर जुड़ सकते हो। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू, आपके लिए एक अच्छा मौका है। इसके बारे में जितनी भी चीजें हैं डिस्क्रिप्शन आपको हमारे जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।